कटरा बिल्कुल बंद पे जाएगा, कटरा के लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैसे गुंडों वाला काम श्राइन बोर्ड कर रहा है, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। हमारे साथ बातचीत करते हैं, वहाँ पे काम लगा देते हैं। ऐसा अगर काम करते हैं तो हम हाई पावर कमेटी से नहीं मिलेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एमएलए जो हमारी जो प्रजा की एक रहनुमाई करता है एमएलए, उनको ये नहीं दिखा कि कटरा बंद रहा, कटरा के बच्चे हड़ताल पे थे, कटरा के लोग जेल में थे और बच्चे मातृशक्ति कटरा की बाहर थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों के आगे श्राइन बोर्ड की पट्टी डाली हुई है और श्राइन बोर्ड की पट्टी के आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो। जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कमेटी आई थी, हमसे बात की थी, जिस वजह से हम 18 लोग जो जेल में थे, हमारे बच्चे जो थे वो भूख हड़ताल पे थे, मातृशक्ति जितनी भी थी बहनें वो सारी सड़कों पे थी। तो हमें एक आश्वासन दिया गया था कि आपसे जब तक बातचीत होगी तब तक गंडोले का काम, रोपवे का काम नहीं लगेगा। तो हमने उनके आश्वासन पे अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। मगर आज हमारे साथ हाई पावर कमेटी मिलती है, हमारे साथ डिप काम साहब मिलते हैं, हमारे साथ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है, हमें बात तो हमारे साथ करते हैं, मगर चोरी छुपे रोपवे का काम जो है वो रात को 7 बजे के बाद 11 बजे तक, 12 बजे तक डेली वो काम वो चोरी छुपे करते हैं। जब हम जाते हैं, पहले वहाँ खड़े थे, कहने लगे, सीईओ श्राइन बोर्ड कहता है कि हम अपना काम भी करें, मटेरियल भी उठाएं, तो आप कहते हो रोपवे का काम लगाते। दूसरी बार हम वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ कंक्रीट होता है, तीसरी बार जाते हैं वहाँ पिलर के निशान वगैरह लगा देते हैं। ऐसे अगर कोई काम कर रहा है, अगर भाई वो सही काम कर रहे हैं तो फिर दिन में करें ना, फिर चोरी छुपे क्यों करते हैं? जब हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। ये नहीं चलेगा। यहाँ पे 3.5-4 लाख लोग जो काम करते हैं, उनके साथ एक कमिटमेंट की है कि आपसे बातचीत होगी और रोपवे का काम तब तक बंद रहेगा। इसीलिए आज हमारी संघर्ष समिति की बैठकें चलती रहती हैं। कल हमारे नौजवान साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, आज हम सब साथी जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए, मीटिंग की, और हमने कहा कि आज एक मैसेज देना चाहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को, ये पीसफुली कॉल ऑफ। देखिए डिप काम साहब बैठे हैं चेयर पे, अंदर उधर कुर्सी पे, नीचे जो प्रशासन बैठा है, इनका काम है उनको सही जानकारी देना। या तो ये सही जानकारी नहीं देते, या श्राइन बोर्ड उनकी बात नहीं मानता। इसके बीच में तो कुछ है ही है। इंश्योरेंस तो फेल हो गया, 100% फेल हो गया। काम सामने इन्होंने लगाया, बीच में दो चोरी काम लगाते हैं चोरों की तरह। जैसे कई आते थे ना पहले गुंडे कब्जा करने के लिए, रात को चले जाते जगह, कहीं खोखा रख दिया, कहीं कुछ कर दिया। वो वैसे गुंडों वाला काम श्राइन बोर्ड कर रहा है, और जो यहाँ का ठेकेदार है वो भी कर रहा है। शायद उसको भी कटरा बंद किया, अभी तो कोई काल नहीं है। अब श्राइन बोर्ड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि वो क्या चाहती है, वो हमसे कैसा जवाब चाहती है। लड़ना चाहती है तो लड़े। संघर्ष समिति की तरफ से फैसला हो गया है कि हम लोग हाई पावर कमेटी अगर हमें एश्योर करती है, हमें लिख के देती है कि जब तक आपसे बातचीत जारी रहेगी, गंडोले का काम नहीं चलेगा, तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। हमारा फैसला हो गया। ये नहीं है कि हमने ही कहा था कि हम बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, मगर हमारे साथ बातचीत करते हैं, वहाँ पे काम लगा देते हैं। ऐसा अगर काम करते हैं तो हम हाई पावर कमेटी से नहीं मिलेंगे। जो लोग मिलने के लिए हाई पावर कमेटी से जा रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहते हैं, अगर आप कटरा के हितैषी हैं तो सोच के जाइएगा। तो भी पूछना चाहिए लोगों के साथ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बर्ताव करती है, अगर वो ऑन रिकॉर्ड आपको इंटरव्यू दिया, आपके सामने उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों को छोड़ते हैं, जब तक बातचीत चलती रहती है, तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। आज अगर वो हमसे बातचीत बना के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ चोरी छुपे काम कर रहे हैं, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो भाग जाते हैं काम को छोड़ के, तो क्या कारण है? श्राइन बोर्ड ये सोच ले कि अगर वो ऐसे हालात पैदा करेंगे तो कटरा बिल्कुल बंद पे जाएगा, कटरा के लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। हमारे पास दो ही विकल्प है। एक तो फिर जो काम लगा है फिर हम करेंगे अपना, वहाँ पे जाएंगे। जो जिनकी रोजी रोटी जा रही है वो मरने के लिए भी तैयार हैं, जाएंगे वहाँ काम भी बंद कराएंगे। फिर लगेगी लड़ाई, जब लड़ाई आएगी, आर पार की लड़ाई होगी, लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये दो ही है, डेमोक्रेसी बेस से चल रहे हैं। अगर इस बेस से ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो जितना झूठ बोलेंगे जे हमसे झूठ बोल रहे हैं ये तो सभी नंगे हो गए ना। एक दिन अभी आपने देख लिया, 2 महीने में इनकी औकात सामने आ गई श्राइन बोर्ड की और प्रशासन की। प्रशासन की क्या औकात है, प्रशासन लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है वो भी कोई और ही कुछ नशे में हैं।
किसी सफलता के नशे में हैं, उनको हो सकता है कहीं किसी ने कहीं से कोई फैसिलिटी कर दिया होगा, तो इसलिए वो अभी आप उनको दूसरा गाना गाना शुरू हो गए हैं। और नया ही इसे जम्मू संभाग कहा जाता है, डिवीज़न जम्मू। सभी विधायकों को ये बात रखनी चाहिए, हर एक विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी के जहां वोटर काम करते हैं और जहां से पैसा कमा के ले जाते हैं, पुंछ रजौरी से लेके इंद्रवल तक, बड़ी बसोली तक और बनाल तक, जितने भी ये 43 विधायक हैं, इन 43 विधायकों को ये बात रखनी चाहिए। कहीं नहीं कहीं हर विधायक का कुछ वोटर जहां पे काम करता है। हर विधायक को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपना फर्ज याद कीजिए, पब्लिक आपकी है। ये कटरा की बात नहीं है, कटरा का एक विधायक फैसला नहीं कर सकता। कटरा में अगर 4 लाख रोजगार है तो कटरा में 56,000 टोटल वोटर है, इसलिए कटरा का एक विधायक फैसला नहीं कर सकता। पूरे विधायक जो हैं उनको ये बात रखनी चाहिए, चाहे उधमपुर का है, चिनैनी का है, रामनगर का, रामबन का, चिनैनी का, रियासी का है, महौर के विधायक हैं, जैसे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, इंद्रवल, जहाँ के भी विधायक हैं, ये सभी को बात रखनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करूँगा कि इस लोगों को मुद्दे की तरफ से आंखें बंद मत करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे ध्यान दें।